नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है मेरे एंटरप्रेन्योर्स? हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कई सारे ये भाई वो नया प्लेयर लगा ना जिसमें वो दिल विल उठते रहते। हाँ, उसमें थोड़ा देख के अच्छा लगता है। उसमें चैट वैट स्पीड से ही चल रही है ना? हाँ, अरे ओल्ड नहीं, ये नीचे है चैट। हाँ, यस यस यस, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। आ जाओ भाई, तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, ये हुआ ना सही। वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सभी लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रही है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। आज हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट हो, किन किन बच्चों ने लास्ट क्लास को रिवाइज किया है? ठीक है, देखो कुछ बच्चों का मैं मैसेज पढ़ रहा था कि वो कह रहे कि सर चैप्टर टॉपिक थोड़ा भारी लगा। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि भारी आएगा, लेकिन उससे पहले जो आपने मेहनत करी है, अब देखो दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो जहां पर आज हो उससे तो नीचे ही रहोगे। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर बढ़ने का तरीका क्या है? ऊपर बढ़ने का तरीका हमारे पास यही है कि जो भी हमसे हो पा रहा है उस पर भी फोकस करें और जो नहीं हो पा रहा उसको सीखे। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ रहिएगा। ठीक है, एक बच्चे ने यह भी लिखा कि सर हमारे दोस्तों का तो सिलेबस बहुत आगे है, ठीक है, आप थोड़ा सा तेज पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाएंगे बेटा, आप अपना लेक्चर प्लानर उठाइए, लेक्चर प्लानर के हिसाब से हम लोग चलेंगे। आपके दोस्त दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक 11वीं की तैयारी भी स्टार्ट नहीं करी, तो मैं ये कह दूं कि नहीं भैया पहले उनको भी आ जाने दो फिर पढ़ाएंगे? नहीं। तो स्पीड का आप लोगों को कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है। ठीक है, आपको क्या हक है कि आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, आपको जो बोला जा रहा है, सिर्फ उस पर देखिए। ठीक है, मैं आपके जैसे कई सारे मल्टीपल बैचेस पढ़ा चुका हूं, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होता है और हमें एग्जाम में वो जो 3 घंटे ना, उसमें उस समय आपको उससे लड़ना है। अभी सिलेबस वो ज्यादा तेज कर ले और फिर 5 दिन बैठा रहे। हमें अपने कंसेप्ट को क्लास में सीखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो प्लीज आप सभी लोग, बेटा मैंने क्या बोला था, जेई की तैयारी टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं। अब आप ये क्या कर रहे हो, उसकी स्पीड से अपने को एनालाइज कर रहे हो। भाई क्यों करना कॉम्प्लेक्सिटी डाल रहे हो? आपकी अपनी तैयारी है। आपको क्वेश्चन की टफनेस अगर है तो मैं कहूंगा वो जेन्युइन सी चीज है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कौन सी किताब लगा रहा है, दूसरा कहां पे पढ़ रहा है, आपको उससे क्या लेना देना? आपने अगर एक प्रोसेस सेट कर लिया, उसको आप फॉलो करिए और एग्जाम में कंपीट करिए। समझ रहे हैं? यस। तो मेरा नाम है राजमोहन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 8। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, होमवर्क के क्वेश्चन देखो भाई, डाउट आने लाजमी है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोसेस देखना पड़ेगा। 10वीं क्लास में इतना सारी एनालिसिस, देखो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना फिर एनालिसिस करना। 10वीं क्लास की फिजिक्स इसीलिए कहते हैं ना कि वो जंप आता है। ठीक है, अब आज हम लोग अपनी 8वीं क्लास में है। अब आप अपने 11th क्लास की फिजिक्स का याद करो। ठीक है, वो 10th क्लास की फिजिक्स का याद करो और 11th क्लास की फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी चैप्टर की फिजिक्स का जरा देखो। आपको अचानक से जंप दिखेगा कि भाई ये तो अलग ही लेवल हो रहा है। और अभी हमारी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएंगी तो आपको ये लेवल ऊपर जाते हुए ही दिखेगा। तो दिक्कत तो आनी है यार। ठीक है, दिक्कत तो यहां पर आनी है, लेकिन एक सही बच्चे का एटीट्यूड क्या होता है कि जो चीजें नहीं हो रही हैं वो चीज अच्छे से करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक बच्चा जो पिछले साल 12वीं में था, उसने कहा कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर, मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। अब बात यह है कि उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप इस पे रो नहीं सकते कि यार मैंने क्वेश्चन ट्राई करा और हुआ नहीं। ठीक है, अगर उसने मेहनत नहीं करी होती तो भाई लाखों में रैंक आती, लाखों में रैंक आती। आज तू मेहनत कर रहा है तो हो सकता है तू कह रहा है सर मेरी तो 30,000 50,000 रैंक आ रही है, अच्छी नहीं है। अरे भाई नहीं मेहनत करी होती तो तू लाखों में होता। तो वहां से यहां तक की जर्नी जब तू कर चुका है तो आगे की जर्नी और कठिन होती चली जाती है। तो आपको तो अपनी कमियों से और सीखना पड़ेगा। यस और नो मेरे एंटरप्रेन्योर? ठीक है, चलिए भाई। तो आज हम लोग जो अपना करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ, अच्छा ये वाला तो मैं चेंज नहीं कर पाया, इसको मैं चेंज कर देता हूं। क्वेश्चंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वही हमें जो होमवर्क था उसको होमवर्क को डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ, हमारे पास रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, कई बच्चे शायद एनसीईआरटी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस,
कई बच्चे कहेंगे सर हमारे स्कूल में ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, हमारे स्कूल में यहां पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं, वैसा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत धुआंधार। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बोलूंगा आपका लेना देना है, आप अपने स्कूल में जो चीज सीख रहे हैं वहां पे रखिए। यहां पर आपका बोर्ड्स के लेवल का, आपके जेई मेंस के लेवल का और आपके एडवांस के लेवल का, 3 लेवल का मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपने स्कूल वाले लेवल को आप वहां रखिए, हो सकता है वो भी अच्छा पढ़ा रहे हो, वो भी एडवांस का पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा आप जब मेरी क्लास में आओ तो मैं यहां पे कहूंगा ना उधर का देखो ना अपने दोस्तों का देखो, चुपचाप बोर्ड पर देखो, जो सवाल आ रहे हैं उसको लगाते चलो। ये रास्ता कठिन है इसीलिए क्योंकि यहां पर जो सवाल आएंगे वो टफ आएंगे, आपको बैठना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाली जो कॉम्प्लिसिटी आप डाल रहे हैं ये आपको सिर्फ बर्बाद कर सकती है। क्लियर? आइए बेटा, ओके। हाँ, जो बैकलॉग वाले बच्चे, ठीक है, जो बैकलॉग वाले बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो अब मैं क्या बात बोलूं, मेरे को यहां से तो पता नहीं है कि कितने बच्चों का कितना बैकलॉग है। मैं आप सभी लोगों को बस एक कॉमन राय दूंगा, या तो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर लीजिए या फिर आप सिर्फ एक नॉर्मल तरीके की पढ़ाई कर लीजिए। बैकलॉग अगर है और आप बीच में से लैंड करके करेंगे ना, आप सीख नहीं पाएंगे, ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। सीखेंगे हमेशा, लर्निंग होगा, आपको लगेगा यार और अच्छा कैसे हो सकता है, और अच्छा तभी हो सकता है जब आप टाइम दें। आपका अभी इतना समय बर्बाद नहीं हुआ है कि आप जो पिछले के लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा स्पीड अप पर नहीं देख सकते और अपना सैटरडे संडे यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती बीच में आकर के क्लास अटेंड करने की कोशिश करोगे, मैं बता रहा हूं आज का दिन भी बर्बाद होगा, कल का दिन भी बर्बाद होगा और आपका ये बैकलॉग पाइल अप होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। स्टार्टिंग से देखिए, थोड़ा सा स्पीड अप करके देखिए और कोशिश करिए कि भाई जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर अंदर मैं मैच अप कर जाऊं, ठीक है। चलिए भाई, ओके, तो ये था हमारा होमवर्क में सवाल। देखो भाई होमवर्क वाले सवाल थोड़े से, अरे ये क्या है, सेलेक्ट नंबर ऑफ ऑप्शन 4 और 5, अच्छा एक और अपडेट आ गया, चलो ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। इन अ बुक द आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड एज, जरा देखा जाए कौन कौन मेरा इंटरप्रेटर सोच पा रहा है। यहां पर है बी इज इक्वल टू एम इंटू ए डिवाइडेड बाय के, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस, ठीक है, 2KL डिवाइडेड बाय एम ए। ये हमारे पास फंक्शन था। कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं हियर एम रिप्रेजेंट मास, एम हमारे पास मास है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हम लोग कैपिटल एम लेके चलेंगे, ठीक है। ए रिप्रेजेंट्स एक्सलरेशन, तो ए कहीं पर भी है तो एल टी -2 लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। एल रिप्रेजेंट्स लेंथ, तो कहीं पर भी एल दिखेगा तो उसको लेंथ लेके चलेंगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ बी हमारे पास कितना होगा, यूनिट बतानी है, डायमेंशन नहीं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं पिछले साल पिछली क्लास में भी क्वेश्चन था जो यूनिट के ऊपर था, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। यूनिट के हिसाब से देखे ये डायमेंशंस हैं तो इनकी यूनिट आप क्या लेंगे, केजी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर, यही लेंगे। अच्छा चलो, अब जरा सोचना मेरे एंटरप्रेन्योर, मैंने ये तो हमारे पास एक नंबर है डायमेंशनलेस, और इसके अंदर मैंने क्या चीज करी है, यहां पर इस चीज को जोड़ा है। तो सारे बच्चे जिनको ये क्वेश्चन में भनक नहीं लगी, वैसे तो कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, जिनको ये भनक नहीं लगी जरा एक बार सोचना, और अगर आपको ये समझ आ जाए तो दिल बनाना कि यार ये पूरा का पूरा तो डायमेंशनलेस ही होना चाहिए, क्योंकि आप नंबर में तो नंबर ही जोड़ सकते हैं। यस, कांस्टेंट ही होगा, डायमेंशनलेस हमारे पास आया। तो मैंने कहा अब मैं यहां से जरा देखता हूं 2KL, या इसको अब यूनिट वाइज रख लेते हैं 2K, ठीक है, के हमें नहीं पता है, 2K मीटर, ये मास केजी नहीं, मास नहीं है, मीटर, और यहां पर हमारे पास हाँ ये m था हमारे पास मास केजी, ठीक है, और ए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अगर आप यहां पर देखें ये है हमारे पास डायमेंशनलेस, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, ये मीटर मीटर गया, 2 का तो कोई यूनिट नहीं होगा, इसको हम लोगों ने हटाया, तो के अगर आप देखें के की यूनिट आपके लिए यहां पर क्या आ रही है, हमारे पास सेकंड स्क्वायर, केजी बाय सेकंड स्क्वायर। यही आएगी, केजी इधर चला जाएगा और ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा,
क्लियर? मैंने कहा ओके। अब नंबर में नंबर जोड़ोगे तो नंबर ही रहेगा। ये पूरा, अगर आप सारे बच्चे इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं कि नंबर में नंबर जोड़ने के बाद तो नंबर ही मिलेगा, तो यार इसका तो कोई डायमेंशनलेस बोलिए या यूनिटलेस बोलिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर ही है। हाँ, वेरी गुड। अब मैंने यहां पर देखा भाई, दोनों के बीच में इक्वल टू है, तो आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही तो इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को बी की डायमेंशन चाहिए थी या बी की यूनिट चाहिए थी, तो m इंटू ए केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास के की यूनिट आई है केजी बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू केजी बाय सेकंड का स्क्वायर, ये केजी गया, सेकंड स्क्वायर गया, ये मीटर आया। राइट? तो अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा आप सभी लोगों का आंसर होगा। किस किसने ये खुद से किया था, एक बार दिल बना दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। भारी सवाल है बेटा, ये लेवल अप वाले सवाल हैं जो आप ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। सर कौन सी बुक लगाएं? फिर क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट सोचिए और डीपीपी और मॉड्यूल, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। वेरी गुड। ये क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट्स में चल रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंटली यूनिट्स में करना है। मास, हमारे पास एम मास था, डायमेंशन होता तो कैपिटल एम लेते। कुछ बच्चे इसको मीटर समझते हैं, गलती मत करना। ये मास है तो केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर। वेरी गुड। सर टू कहां गया? भाई टू की कोई यूनिट होती है क्या? तू बता टू की यूनिट क्या है? जब टू की कोई यूनिट नहीं है तो तू उसको हटा दे। हाँ, एक बच्चा कह रहा है टाइम कम पड़ गया। बेटा ये होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क डिस्कस हो रहा है, तो आपको तो पूरा घर का टाइम दिया गया था। अब आप क्लास में करोगे तो कम टाइम लगेगा। सर रूट कहां गया? अरे पगले, नंबर में नंबर जोड़ेगा तो नंबर आएगा, और नंबर का रूट लेगा। रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है। 2 केजी थोड़ना होता है, 2 मीटर थोड़ना होता है, ये तो नंबर ही रहेगा। जब मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, ये तो पूरा नंबर हो गया ना यार। तो बस एम ए बाय के बी के बराबर होना चाहिए, बस वहां से सॉल्व कर लिया यार। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, कोई किताब नहीं लगानी अभी, फालतू को बकवास इधर उधर मत जाओ बेटा, सवाल अच्छे हैं यहीं पे थोड़ा ध्यान दो, अदरवाइज चैट बंद होगी या फिर ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, आइए अगला सवाल जरा देखिए। ये आपका एडवांस में आया हुआ भी सवाल है। ठीक है, ईयर नहीं लिखा है, पुराना सवाल है, एडवांस में आया हुआ सवाल है, और ऐसे अब जेई मेंस में भी सवाल आते हैं। इन द रिलेशन पी इज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर पी इज इक्वल टू, देखते हैं कौन कौन इसको कर पाया। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जरा सोचिए। ठीक है, पी आपके लिए बेटा प्रेशर है, इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। अब दिमाग लगाना है, अल्फा बाय बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के इंटू थीटा। ठीक है, सर धमकी दे रहे हो? बेटा वैसे स्टार्टिंग है तो अभी धमकी मत समझो, अभी तो सजेशन समझो, नहीं समझ आएगा तो धमकी लगने लगेगी। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। चलो मेरे एंटरपेंटर, अब क्या क्या दिया है? कुछ बच्चे ने थीटा देख के एंगल समझ लेते हैं, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं। पी है आपका प्रेशर। अब कई बच्चों को डायमेंशन याद नहीं होगी, ये फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ये आया। ठीक है, z इज डिस्टेंस, तो हमारे लिए इसका डायमेंशन l होगा। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे दादा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो सर हमको याद नहीं है। एंड थीटा इज ए टेम्परेचर, इसके लिए तो केल्विन रहेगा। ठीक है, सर हम रटे नहीं, हम याद नहीं किए। अब वही बात है, अब जब एडवांस के सवाल जब आप देखोगे तो वो आसान डायमेंशन वाली चीजें नहीं पूछता, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी पूछता है। किस किस को याद आ रहा है? अब वही बात है, ये रिवीजन पे मैटर करता है। किस किस को याद आ रहा है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इनटू टेम्परेचर, याद करो, ये होता था पूरा का पूरा एनर्जी, मैंने आपको बताया था।
अब जिन्होंने रिवाइज किया होगा जरा एक बात थम्स अप करिए, वेरी गुड। एनर्जी इज इक्वल टू केटी होता था। अब हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी, बस इतना दिमाग लगाना था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये केल्विन नहीं है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब रिवाइज करोगे तब समझ आएगा ना। अब कुछ बच्चे बंदर जैसी शक्ल बना के बैठे होंगे। डायरेक्टली आपके लिए एनर्जी था, तो मैंने कहा भाई अब तो आसान है। मेरे को जैसे ये दिखा मैंने कहा भाई सबसे पहली बात बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग से जरूरत नहीं थी, ये पूरा का पूरा आपका Ml2T-2 ही होगा। क्यों निकालू मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फिर तुम यही रखोगे इसी फॉर्मूले से निकाल के, पागल। बस अब जरा इसमें आते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा ई की पावर माइनस अल्फा, हमारे पास क्या था जेड, और अपॉन के इंटू थीटा, ये था, है ना, अल्फा अल्फा जेड। हाँ, तो हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ बीटा। चलो देखते हैं। तो मैंने कहा यार सारे बच्चे अब जरा देखना, किसी की भी जो पावर होएगी, पावर, ठीक है, इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। सबसे पहले तो मैंने ये पकड़ा, ये हमेशा ही डायमेंशनलेस होगी मेरे इंटरप्रेटर। कितनी बार बोल चुका हूं, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा बेटा, कान साफ करवा ले। हाँ, तो मैंने यहां पे कहा अल्फा इंटू जेड डिवाइडेड बाय के इंटू थीटा। अगर मैं डायमेंशनली देखूं तो ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 है। अल्फा इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ml2t-2 इज इक्वल टू 1। और यहां से अगर आप देखोगे एक L और L कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो अल्फा की डायमेंशन आ रही है mlt-2। क्वेश्चन में अल्फा अभी पूछा नहीं गया है। हाँ ठीक है, ये अल्फा आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था बीटा बताओ। सारे बच्चे मेरे को बताना, सारे बच्चे बताना इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। ई की पावर, ई क्या होता है 2.7, एक नंबर है, ठीक है, ई की पावर समथिंग, ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं ये क्या होगा, क्या इसकी डायमेंशन होगी या डायमेंशन लेस होगा। सर माइनस कहां गया, अबे तू लगा ले -1। अरे पागल इंसान, ये तो नंबर है यार, इसकी डायमेंशन कहां होगी, कैसी बात कर रहा है तू। -1 लगा, फिर अपना दिमाग भी तो लगाना फिर। वेरी गुड, ये पूरा का पूरा आपका डायमेंशन लेस होता है। किसी की भी अगर आप पावर कह रहे हो सर माइनस क्यों नहीं लिया, अरे भैया -1 ले, रख ले। तो माइनस तो भाई तेरा नंबर है ना, नंबर का डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो तू हटा देगा इसको, सीधी सी बात। वेरी गुड मेरे एंटरप्रेन्योर, ये होता है रिवीजन का पावर। अब आप रिवाइज करोगे, उसके बारे में सोचोगे तो टफ से टफ सवाल भी आसान लगने लगेगा। ये हुआ, तो मैंने कहा भाई डायमेंशनली अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्रेशर की डायमेंशन एक्चुअली में अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन से मैच होना चाहिए। तो प्रेशर की डायमेंशन ml-1t-2 किससे मैच होनी चाहिए बेटा, अल्फा है mlt-2 डिवाइडेड बाय बीटा। तो बीटा की डायमेंशन आपके पास कितनी आ रही है, ठीक है, m से m चला जाएगा, ठीक है, और ये l स्क्वायर हो जाएगा, और t की पावर -2, t की पावर -2, तो बीटा की डायमेंशन आ रही है l स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ये जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। अब आई ना बात धीरे धीरे। हाँ देखो, इसमें अब जो बच्चा रिपीट कह रहा है, आप या तो आपको डायमेंशन याद नहीं है, पहला जो हो सकता है कि सर आपने ये क्या करा, ये जब मैं डायमेंशन आपको याद करा। अब देखो, अगर हम लोगों ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उस समय अगर आपने कहा होता नहीं सर मत पढ़ाओ ना, हमें नहीं पढ़ना, तो मैं ये सवाल ही नहीं ला पाता, और लाता तो मैं कहता भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, कर लो। फिर उसके बाद क्या बचा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं चाहता हूं ये वाला पार्ट आप अभी से करिए ना, इतना ज्यादा टफ नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी ही होती है। तो ml2t-2, किसी की पावर हमेशा डायमेंशनलेस रहेगी। कोई बच्चा बोले कि सर आप माइनस नहीं ले रहे, अरे भाई ले, तू ऐसे लिख ले इसको, अल्फा बाय बीटा 1/e की पावर अल्फा जेड बाय के थीटा, तू ऐसे कर ले।
अब तो तू इसको डायमेंशनलेस बोलेगा ना, तो मैंने कहा इसकी पावर डायमेंशनलेस, यहां से अल्फा आया, मुझे बीटा चाहिए था, मैंने कहा ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, अल्फा बाय बीटा प्रेशर के बराबर होना चाहिए, वहां से आंसर आया। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। चलिए भाई